नमस्कार, मैं सरस्वती हेल्थ एडवाइजरी चैनल से काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स लेकर मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम देती रहूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ, बट अनफॉर्चुनेट बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं आप सब लोगों के सामने उन सब चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हूँ। उनमें से कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे अपने अदर वीडियोस में बताऊंगी कि आज हम लोग स्पेस में तो पहुंच रहे हैं, हम लोग चांद पर भी पहुंच रहे हैं, बट ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की, उनको हर जगह बहुत अच्छा, बहुत सुविधाजनक नहीं करवा पा रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं, काफ़ी सारे मरीजों के आए दिन फ़ोन आते रहते हैं, अन्य अन्य बीमारी के मरीजों के फ़ोन आते रहते हैं जिनको कि पता नहीं है कि किस बीमारी में क्या करना है, आगे कैसे इलाज चलेगा, किस डॉक्टर से मिलना है। तो उसी के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमने जब देखी, मैंने अपने 12 साल के फार्मा के कैरियर में जब ये सारी प्रॉब्लम्स देखी, व्हेन आई वाज वर्किंग इन एम्स, एंड कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी, बट एम्स में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फुटपाथ पर डेली आए दिन हजारों की संख्या में लोग पड़े रहते हैं और उनको यह तक नहीं पता होता कि उनको बीमारी कौन सी है। वो महीनों गुजार देते हैं, उसके बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इवन वह लोग ढंग से डॉक्टर से बात नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की होती हैं, कुछ लोग जो मरीज के परिजन होते हैं, मरीज होता है परिवार में, पढ़ा लिखा ना होने के कारण, कम पढ़ा लिखा होने के कारण वो साइंटिफिक लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो अपने रिश्तेदारों को बता भी नहीं पाते हैं कि हमारा जो परिवार का सदस्य है वह किस बीमारी से जूझ रहा है। तो इसी सब को देखकर हम लोगों ने हेल्थ एडवाइजरी चैनल का फॉर्मेशन किया था कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से डायबिटीज़ का और कैंसर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा मरीज यह जो अनकॉमन और क्रिटिकल डिसीजेज हैं उनके होंगे। तो उनकी प्रिवेंशन पर भी मैं और मेरी टीम, जो कि मेरी टीम में बहुत सारे हेल्थ एडवाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इन सब पर ही काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक हेल्थी और वेल्थी इंडिया का फॉर्मेशन कर सके, कैसे अपनी जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आज बेहद ही खास मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बात करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा हेल्थ एडवाइजरी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि जानकारी और हेल्प ज़्यादातर मरीजों पर पहुंचती रहे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है करम नेशनल, उस पर हम हर मरीज का, हर बीमारी के मरीज का अपडेट उस पर पोस्ट करते हैं। वेबसाइट के लिए अभी हमारे पास फंडिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम एक वेबसाइट मेंटेन कर पाएँ, बट यस वी डू हैव अ पेज. Name is a Karam National, so you can like that, you can follow that, and you can subscribe my channel before starting this video. So viewers, मैं ये बात कर रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उनमें से एक चीज़ ये है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है और हम मान लीजिए कि हमें बुखार आता है नॉर्मल छोटा मोटा, तो हम लोग बड़े हॉस्पिटल ना जाकर, बड़े नर्सिंग होम ना जाकर आसपास का डॉक्टर ढूंढते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा चलना ना पड़े प्रॉब्लम में, फीवर में, और हमें दवाई भी मिल जाए। तो हम पास में कोई भी बीएमएस डॉक्टर होता है, या ज़्यादातर जगह उनको बंगाली डॉक्टर कहा जाता है, तो वहाँ चले जाते हैं। बीमारी ठीक हुई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बीमारी ठीक नहीं होती है, बुखार है चाहे वो,
इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके किसी जगह वुंड है, तो आपको अगर वो बीमारी सही नहीं होती है तो आप बराबर उसके पास में जाते रहते हो। अगर अब वो बीमारी कम समय के लिए आई है, जैसे बुखार है और अन्य बीमारियां हैं, तो वो 1 या 2 बार में जाने से ही ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जो बीएमएस डॉक्टर है, जो आपके पास में पड़ोस में एक डॉक्टर है जिसने छोटी सी दुकान खोलकर जो बैठा हुआ है, तो वह आपको पुड़िया वाली दवाई देता है। पुड़िया वाली दवाई आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, यह आपको भी अंदाजा नहीं है। इसलिए आप लोग इस चीज पर आप अपना दिमाग लगाइए, थिंक कीजिए कि जो पुड़िया वाली दवाई है उससे आपको बहुत कम समय के लिए आराम मिल रहा है, और जो आपकी दवाई की जड़ है, बीमारी की जड़ है, वह वो डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, वो आपको कम समय के लिए पुड़िया दे देता है जिसमें दर्द की डाइक्लोफेनेक या न्यूमोस्लाइड या फिर सेराशियोपेप्टिडाइज और ये तरीके की दवाइयाँ ये सॉल्ट की होती हैं, बार बार दे देता है, आपको आराम मिल जाता है। बाई चांस अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम या फिर कुछ और डेवलप हो रहा है, तो वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। आप पास के डॉक्टर से, जिसने कि अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं की है, जिसको कुछ एक लिमिटेड दवाइयों का ज्ञान है, उससे आप इलाज करवाते रहते हैं, तो आपका कैंसर और वो बीमारी 3rd स्टेज में पहुंच जाती है। हर एक बीमारी के 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आप माइल्ड कंडीशन में उस डॉक्टर के पास जाते हैं, बंगाली डॉक्टर के पास, और वह मॉडरेट और सीवियर कंडीशन तक आपको दवाई देता रहता है। उस टाइम वो भी आपको ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में सजेस्ट नहीं कर पाता है कि आप बड़े हॉस्पिटल जाकर एक बार दिखाइए, या फिर नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं। तो बड़े टेस्ट, बड़ी बीमारी के लिए बड़े टेस्ट होते हैं जो बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी होती है, आपको ऐसी कोई समस्या होती है, तो आप निसंकोच अपने पास के डॉक्टर के पास अपनी सुविधा के हिसाब से जाइए, लेकिन एक बारी हमसे भी बात कीजिए। कहीं आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप उससे बच सकते हैं। थैंक यू।